नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं देश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ आज की बड़ी खबरों पर। आज देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब राशन कार्ड के जरिए अभी अभी आई है एक बड़ी खबर। अब राशन कार्ड के जरिए आपको 30 किलो का राशन दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो में दालचीनी, मिर्च, मसाले वगैरह आपको अब दिए जाएंगे। और इसी के साथ आपको 3,000 रुपये की राशि भी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। जी हां, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों का आधार कार्ड के जरिए ई-केवाईसी पूरी की हुई हो। तो आपको 3,000 रुपये के साथ साथ यह सारा लाभ आपको राशन कार्ड के जरिए दिया जाएगा। देश के अंदर से बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी को कम करने के लिए पीएम मोदी ने यह बड़ा कदम उठाया है। साथ ही अगर आप यह लाभ आज ही लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आपको मिलने वाला है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। बिहार में युवाओं के लिए गुड न्यूज, 100 रुपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म। सीएम नीतीश ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। बिहार विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरकार नई नई योजनाएं और ऐलान कर रही है। अब छात्रों के हित में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क की घोषणा की, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं को फायदा होगा। सीएम नीतीश का विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया यह फैसला बहुत ही मायने रखता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आज बड़ी घोषणा की जा चुकी है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठ करके बड़ी मंत्रणा की गई, बड़ा विचार विमर्श किया गया। उसके बाद में सभी मुख्यमंत्रियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे लोग जिनके पास में पक्का मकान नहीं है, वह अभी तक झोपड़पट्टी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हो, तो अब हर राज्य की सरकार पक्का मकान बनाने के लिए 44 लाख रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजेगा। तो आप हमें किस राज्य से देख रहे हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, इसकी सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। आज पीएम मोदी ने लाइव में आकर के देश की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब ऐसी महिलाएं जो गर्भवती है, तो उनको अब एक महीने में 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता पीएम मोदी प्रदान करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। महिला जैसे ही गर्भवती होगी तो उनको 21,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जब बच्चे को जन्म देगी तो महिला को 500 रुपये की राशि मोदी सरकार प्रदान करेगी और अच्छे पोषण किट भी प्रदान करेगी, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित रखरखाव का सारा सामान आपको दिया जाएगा। तो यह पैसा महिलाओं को किस योजना के तहत मिलने जा रहा है, महिलाओं को यह लाभ कैसे लेना है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही आज पीएम मोदी ने देश की महिलाओं को कृषि में भागीदार करने हेतु एक बड़ी घोषणा की है, यानी कि महिलाओं को अब कृषि में जोड़ने का पीएम मोदी ने आज बड़ा निर्णय लिया है और ड्रोन दीदी योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की है। जी हां, हम आपको बता दें कि ड्रोन दीदी योजना पहले से ही पूरे भारत के में चलाई जा रही है, लेकिन यह योजना कम ही महिलाओं को पता है। लेकिन अभी इसके तहत एक बड़ा बजट पीएम मोदी ने जारी किया है। तो अगर आप भारत की रहने वाली महिला है, किसी भी राज्य में रहती हैं, आप कृषि कार्य में सहयोग करना चाहती हैं और ड्रोन दीदी योजना के तहत जुड़ना चाहती है, तो आपको सरकार की तरफ से ड्रोन फ्री दिया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने खेत के अंदर जो भी दवाई का छिड़काव होता है, तो ड्रोन के माध्यम से आप दवाई का छिड़काव कर पाएगी और अपनी फसल का रखरखाव कर पाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एकदम सत्य है। और साथ ही आपको ड्रोन दीदी योजना के तहत ही फसलों के रखरखाव और खाद, बीज, दवाई
यह सब खरीदने के लिए 16,000 रुपये की राशि भी आपको दी जाएगी। तो आप महिला हैं, कृषि में जुड़ना चाहती हैं, कृषि का कार्य करना चाहती हैं, ड्रोन दीदी योजना के तहत जुड़ना चाहती है, ड्रोन फ्री और 17,000 रुपये की राशि फ्री हर महीने लेना चाहती है, तो वीडियो में बने रहिए। आपको इस योजना में कैसे जुड़ना है, कैसे आवेदन करना है, सारी प्रक्रिया आपको विस्तार से समझाई जाएगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। बिहार में कृषि क्रांति की नई शुरुआत, देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया है। यह पहल किसानों को योजनाओं का रियल टाइम लाभ, फसलवार व मौसम आधारित सटीक आंकड़े, डिजिटल मृदा हेल्थ कार्ड, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। अब अगली खबर है कि सॉरी, मां पापा आपकी मदद नहीं कर पाया। शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक स्टूडेंट ने किया सुसाइड। छात्र का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है, लेकिन माता पिता के लिए लिखा है कि सॉरी, मैं आपके ओल्ड एज में मदद नहीं कर पाया। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की रात छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में चादर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। छात्र की पहचान शिवम डे के रूप में हुई है। वह बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्र बिहार के पूर्णिया जिले के मधुबनी का रहने वाला था। बिहार गोपालगंज में शराब माफियाओं का कहर, 2 दिन में की 2 हत्याएं, लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल। शनिवार को तड़के करीब 4:30 बजे उत्पाद विभाग की टीम को शराब की बड़ी खेप की तस्करी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के बाद उत्पाद विभाग के बल 3 टीम शराब तस्करों का पीछा करते हुए सिपाया ढाला के पास पहुंची, जहां हमले में जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हो गई। अब अगली खबर यह है, बेखौफ अपराधियों ने डायल 112 के ड्राइवर को मारी गोली। परिजनों ने लगाया रंजिश का आरोप। परिजनों ने बताया कि दोनों आरोपी गांव में शराब और हथियार की बिक्री करते थे, जिसको लेकर उमेश पांडे ने विरोध दर्ज कराया था। इसी रंजिश को लेकर उसे गोली मारी गई है। पड़ोसी ने बच्चे का काट दिया प्राइवेट पार्ट, बहला फुसलाकर ले गया घर, फिर दिया घटना को अंजाम। एक शख्स ने धारदार हथियार से पड्डिड हाउस में रहने वाले एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट काट दिया। आनन फानन में घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। परिवार वालों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला गौरीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहगी गांव की है।